doing great. So today we will do class 8 science chapter number 11 force and pressure को आज हम आज करेंगे सारे प्रैक्टिस टाइम न्यू वर्ड वगैरह सब कुछ करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस टाइम 1 सॉल्व कर लेते हैं। टू अपोजिट फोर्स आर इक्वल देन द नेट फोर्स इज 0। अगर दो अपोजिट फोर्स इक्वल हैं तो उनका नेट फोर्स 0 होगा। एक टेबल है, एक टेबल का यहाँ पे एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों जो डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे अगर ये भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी है, इसीलिए ये टेबल हिलेगा ही नहीं उसकी जगह से, यानी कि इसके नेट फोर्स 0 है। यस, दिस इज़ ट्रू। मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इज इट ट्रू? नो। कॉन्टैक्ट फोर्स और इनकॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आपके पास फ़र्क क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके अंदर कोई दो चीज़ें मिलती हैं फोर्स प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, फोर्स को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक घोड़ा है, ठीक है। जो एक घोड़ा है हमारे पास, वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, हमारे पास एक गाड़ी को पुल कर रहा है। घोड़ा गाड़ी में घोड़ा एक कार्ट को पुल कर रहा है, तो वो अपने मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। वो कॉन्टैक्ट तो है उनका कार्ट का और हॉर्स के मसल्स का, बट मैग्नेटिक फोर्स के अंदर ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है। आयरन का ऑब्जेक्ट अपने आप मैग्नेट के पास आ जाएगा। दिस इज अ इन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों का कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, उसने बिना कॉन्टैक्ट किए ही उसको अपने पास बुला लिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है क्या होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करती है। कब एक्ट करती है? वेट अ मिनट। हाँ, कब एक्ट करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन बॉडीज। हमने एक फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि द फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स देम टू रेस्ट। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मान लो गोल एक हमारे पास बॉल है, वी हैव अ बॉल। हमने उस बॉल को धक्का दिया है ना, यहाँ से हमने उसको और क्या कहते हैं पुश किया, तो एक दो थोड़ी देर घूमेगी, थोड़ी देर घूमेगी, 1 मिनट घूमेगी, 2 मिनट घूमेगी, अपने आप वो बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रगड़ खा रही है ना नीचे, तो नीचे फ्रिक्शन लग रही है, घिस रहा है वो, इसलिए वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये डेफिनेशन हमको बोल रही है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ पे जिसको उसको रोकना है। मान लो फ्रिक्शन ने इस बॉल को रोकना है, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ओनली ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखा है। द फोर्स विच द अर्थ पुल्स एन एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली मास पर ही डिपेंड होती है? नो, मास के साथ उनकी जो दूरी है उसके ऊपर भी वो डिपेंडेंट होगी, तो ये फॉल्स है। मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास और वुड। मैग्नेट क्या कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास और वुड के ऊपर अपना मैग्नेटिक फोर्स करती है? यानी कि क्या ये चारों चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है? नो, मैग्नेट की तरफ सिर्फ 3 चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। और ये तो है ही नहीं, फॉल्स। पहले प्रैक्टिस टाइम का आपके पास अरेंजमेंट क्या आ जाएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। प्रैक्टिस टाइम 2। इस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड लिक्विड गैस। क्या सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है? यस, बिल्कुल ट्रू। नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट प्रेशर। प्रेशर को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? मैग्नीट्यूड और एरिया या फिर सरफेस एरिया, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे? बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको रटा रहना चाहिए, P = F/A। इस तरीके से आप उसको मेजर करोगे, ठीक है, प्रेशर को। वाई डोंट वी फील हैवीनेस ऑफ अ बैग विद अ ब्रॉड स्ट्रैप। जो एक चौड़ी स्ट्रैप होती है हमारे पास, मान लो एक आपके पास बैग ये है, एक आपके पास बैग ये है,
दोनों के अंदर मैंने 1 kg का वज़न रखा है। 1 kg के वज़न के आप उठा लोगे आसानी से? हाँ, उठा लोगे शायद। अब बात ये है, बैग 1 के अंदर मैंने एक इतनी पतली स्ट्रिप डाली है जिसकी थिकनेस सिर्फ मात्र इतनी है, और ये बैग के अंदर मैंने थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप डाली है जिसकी थिकनेस इतनी है। ठीक है। अब इनके पूछा है कि हमको हैवी जिस बैग का पट्टा मोटा होता है उसकी हमको हैवीनेस क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों? द स्ट्रैप ऑफ अ बैकपैक आर ब्रॉड। अगर एक बैग के स्ट्रैप ब्रॉड होंगे, पट्टे ब्रॉड होंगे जो उठाने वाले जिससे आप उठाते हो, तो वो प्रेशर को ज़्यादा सर्कुलेट कर देता है। यानी कि बड़े एरिया पे हमने पढ़ा था, जितना बड़ा एरिया उतना कम आपके पास प्रेशर लगेगा। ठीक है। डिफाइन प्रेशर गेज। प्रेशर गेज को आपको डिफाइन करना है। ये भी सिंपल सा आंसर है हमारे पास कि द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रेशर गेज। सिंपल। न्यू वर्ड और समरी आपके मैंने शायद डालना भूल गया इसमें, आपको मैं वैसे करा देता हूँ न्यू वर्ड और समरी। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ मसल। मस्कुलर फोर्स हमारे पास किसका, वो फोर्स किसके द्वारा लगती है? मसल्स के एक्शन के साथ, मसल। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग देम टू रेस्ट। जिस डायरेक्शन में आपकी कोई चीज़ मूव हो रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिससे वो रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट पे आने का मतलब रुक जाए, स्टेशनरी हो जाए। मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट की जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो होती है। इसका ये भी आपको मैं अगले एक्सपेरिमेंट में कराऊंगा। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, वो फोर्स जो कि चीज़ों को अर्थ की तरफ खींचती है। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लग रही है वो प्रेशर होगा। फोर्स क्या होती है? पुल या पुश फोर्स है आपके पास। और थ्रस्ट क्या होती है? आप तरफ फोर्स हमारे पास पुश और पुल है, बट आपने उसी फोर्स को जब परपेंडिकुलर इस तरीके से आपने उसको जब दबाव डाला तो वो थ्रस्ट हो जाएगी। प्रेशर गेज क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लिक्विड्स का प्रेशर मापते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे आसपास हवा है उसका प्रेशर है। समरी अगर मैं आपको बताऊं तो हमने 3 चीज़ें इसके अंदर मेन पढ़ी है: फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स और प्रेशर। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? अ फोर्स क्या कर सकती है? सबसे पहला, चीज़ को मूव कर सकती है। जो चीज़ रुकी हुई है उसको मूव कर सकती है। सेकेंड चीज़, उसकी स्पीड बदल सकती है अगर कोई चीज़ हिल रही है। तीसरी चीज़, उसकी दिशा बदल सकती है किसी हिलती चीज़ की। चौथी चीज़, उसका शेप और साइज़ बदल सकती है। चारों का आपको एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहला, किसी चीज़ को जब रोकी है, कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसको अपनी जगह से हिला सकती है। एक बॉल रखी है, आपने उसके ऊपर हल्का सा टैप किया, वो आगे चलेगी। क्यों? फोर्स। आपने रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में ला दिया। नेक्स्ट, चेंज इन स्पीड, फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको भी बताया, वो है। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे कि हम क्या करते हैं, मान लो एक बैट्समैन है, ठीक है। एक बैट्समैन ने क्या किया, अपनी जो बॉल है, वो बॉल जो बॉलर था उसने मारी, बॉलर ने बॉल डाली, जिसके अंदर बॉलर की ने जो बॉल डाली वो स्पीड अलग थी, और जो बैट्समैन ने मारा वो उसने बॉल की स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बदली, डायरेक्शन, बॉल इस डायरेक्शन से आ रही थी, बैट्समैन इस डायरेक्शन में मार दी, डायरेक्शन चेंज होगी। शेप एंड साइज, रोटी खाते हो, है ना, खाते हो तो उससे पहले आटा गूंदना पड़ता है। आटे पहले कैसे ग्रेनी चीज़ों में होता है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, उसको फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज की जाती है। टाइप्स ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, 2 टाइप की फोर्स होती है आपकी। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि मस्कुलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके अंदर 2 चीज़ों का कॉन्टैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट होते हैं आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ऐसी फोर्स होती है जिसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, फिर भी आपकी फोर्स से प्रेशर लग जाता है। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, प्रेशर का टॉपिक था आपका। प्रेशर को आप कैसे मेजर करते हो? फोर्स अपॉन एरिया। एसआई यूनिट प्रेशर की न्यूटन होती है।
हाँ, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। जब भी आपको इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर एरिया लगाना है तो वो आपको हमेशा मीटर स्क्वायर के अंदर लगाना पड़ेगा। प्रेशर का आपके पास फॉर्मूला होता है पास्कल्स का, ठीक है। चलिए अब हम हमारा रियल शुरू करते हैं, एमसीक्यूज। इफ टू ऑब्जेक्ट आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स बी, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में कर रही हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक जीप है, मुझे पता है ये जीप की तरह नहीं लग रही है, बट मान लो जीप है, मेरी खुशी के लिए मान लो जीप है ना। ये जीप ऐसे तो नहीं कि आप अकेले उठा लोगे, है ना, अकेले उसको मूव कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मान लो इस जीप को मूव करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स चाहिए, आप अकेला आदमी 5 न्यूटन की फोर्स देता है। चलो एक अकेला आदमी ने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, अकेला, अभी क्या है यार, ये जीप तो मूव नहीं कर पाएगा अकेला आदमी, तो इसने, अभी हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने इसके जैसे 10 बंदे और खड़ा कर लिए तो रिजल्टेंट फोर्स, मान लो हमने 11 बंदे और इकट्ठा कर लिए तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत सारे आदमी एक दिशा में ही लगा रहे हैं, 10-11 आदमी इस दिशा में लगा रहे हैं, इसलिए इनकी जितनी फोर्स है उसका सम ही आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ऑप्शन ए के ऊपर टिक मार्क कीजिए, द सम ऑफ द फोर्सेस। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है जो निर्भरित होती है। सही उत्तर आएगा इसका वेट, वेट है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर होता है। एक हॉर्स ने कार्ट को पुल किया, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है आपके पास, सी मस्कुलर फोर्स लग रही है। ये सेकंड आपका एमसीक्यू कंफर्म करने वाला है, ठीक है। फोर्थ जो है, विच फोर्स कम्स इन प्ले ड्यूरिंग अ फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपने ऊपर से कोई चीज़ छोड़ी नीचे गिरी, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, टिक मार्क मारो। पांचवा क्या है, इनमें जैसे कौन सी प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, या फिर न्यूटन बाय मीटर। करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिलिप्स हैं, इफ़ अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल, अगर अपोजिट फोर्सेस इक्वल लग रही है तो नेट फोर्स आपका हमेशा 0 आएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आपकी इधर स्पीड में या फिर डायरेक्शन के अंदर मोशन के कोई चीज़ चल रही है, उसके स्पीड डायरेक्शन के अंदर चेंज आया तो ये उस ऑब्जेक्ट के किसके अंदर चेंज है, स्टेट ऑफ मोशन में, STATEOFMOTION, मोशन में। थर्ड, द फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड ब्रिंग देम टू रेस्ट इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि अगर मोशन वाली ऑब्जेक्ट जिस दिशा में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली हैपन इफ डैश इज एक्टिंग ऑन इट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको स्टेट के अंदर चेंज करना है, मान लो अगर आपको किसी चीज़ को आटा गूंदना है तो उसके अंदर आपके इसका काम आएगा फोर्स का। आपके फोर्थ एमसीक्यू का आंसर है फोर्स। फिफ्थ, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड, अगर फोर्स आपके परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है तो वो आपके थ्रस्ट को जन्म देगी, आंसर लिखिए THRUST। फोर्स, ये तो हो गया। सिक्स्थ आपका है, डैश मेजर्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टिल लिक्विड और गैसेस, स्टिल लिक्विड और गैसेस का प्रेशर मापने के लिए आप मैनोमीटर का यूज़ करेंगे, MANOMETER। डैश द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम ओवर वेट, एक चीज़ के आसपास कितना आपके पास क्या कहते हैं एयर प्रेशर, कितनी हवा है, उस हवा का जो प्रेशर है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, हो गया। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के अंदर आपके फर्स्ट का आंसर फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है, थर्ड, बाकी सभी का आंसर आपका फॉल्स है। चलो देखते हैं, यानी आपको सिर्फ सेकंड ट्रू है। चलो देखते हैं। सबसे पहला, कॉन्टैक्ट फोर्स तभी होती है जब बॉडीज़ थोड़ा डिस्टेंस पे होती है। नो, डिस्टेंस पे अगर आपके पास कोई फोर्स लग रही है
तो वो आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, बल्कि अगर आपके पास दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में हैं और तब फोर्स लगा रही है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, ये फोर्स है। सेकंड है अ मैग्नेट हैज़ इनविजिबल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अराउंड इट। हाँ जी बिल्कुल, कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड इनविजिबल फोर्स ही होगी, तो दिस इज ट्रू। थर्ड, लाइक पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमने क्या पढ़ा था, अगर एक तरफ एक मैग्नेट है, एक तरफ दूसरा मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, तो क्या एक दूसरे की तरफ जाएंगे? नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए ये फॉल्स है। फोर्थ, इफ़ वी इंक्रीज द थ्रस्ट, अगर हम थ्रस्ट बढ़ा दें, प्रेशर विल बी डिक्रीज। क्या प्रेशर डिक्रीज होगा? नहीं, प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट फिफ्थ, क्या ब्रोमाइन होते हैं? यू, जो हमने यू ट्यूब ग्लास पढ़ा था, यू ट्यूब ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, सॉरी, उसके अंदर ब्रोमियम भरा होता है आपका? नहीं, उसके अंदर आपका मर्क्यूरी भरा होता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एज वी गो हायर एंड हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज। अरे ये क्या नया फंडा आ गया, हमने क्या पढ़ा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक मैंने आपको सबसे अच्छे से और सबसे डिटेल से पढ़ाया था, ये वाला तो आपको पता होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सी लेवल पे होता है, सबसे कम आपके माउंट एवरेस्ट पे होता है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे आप ऊपर जाए जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर कम होता रहेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। नेक्स्ट वी विल डू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपके क्वेश्चन टाइप्स ही हैं, जैसे नॉर्मल तो आपको एग्जाम्पल देनी होती है, वन वर्ड होते हैं, बट ये इस बार ऐसे, तो चलो देखते हैं। व्हाट इज़ अ पुश एंड पुल? पुश और पुल क्या होता है? क्या होता है पुश और पुल? हमको पता है। देखिए इसके सभी के दो दो लाइनों के थ्रू आंसर है, दो दो लाइनों के एक एक वर्ड के आंसर हैं, ठीक है। डायग्राम आपको किसी की नहीं बनानी है, मैंने आपको समझाने के लिए बना रखी है। पुश चीज़ों को दूर लेके जाता है, पुल चीज़ों को नज़दीक लेके आता है। पुश इज़ अ फोर्स, पुश एक ऐसी फोर्स है दैट मूव्स, जो मूव करती है, क्या मूव करती है? बॉडीज़ को, कहाँ? अवे फ्रॉम ईच अदर, जो दूर लेके जाती है। पुल इज़ अ फोर्स, पुल एक फोर्स है दैट ब्रिंग्स, जो ब्रिंग करती है क्या? बॉडीज़ को दूसरे के करीब ब्रिंग करती है, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया है? रिजल्टेंट फोर्स कौन सी दिशा में एक्ट करेगी? जब दोनों साइड के अंदर अपोजिट फोर्स लगाई जाएगी। कहने का मतलब है, इत्थे ऐसी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये डायग्राम ही गलत है आपकी। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया? यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? आंसर इज द ऑब्जेक्ट विल कीप स्टिल, ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, उसकी नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। थर्ड क्या है? एग्जाम्पल देनी है आपको एक ऐसी फोर्स की जो कि डायरेक्शन को मूव कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दे। सबसे पहले एग्जांपल, एक फुटबॉल प्लेयर कैसे डायरेक्शन चेंज करता है मूविंग बॉल की? उसको लात मार के। एक बैट्समैन मूविंग बॉल को मूव करता है, डायरेक्शन चेंज करता है उसकी, कैसे? बैट मार के। फाइंड ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। योर आंसर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों फोर्स आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बल्कि फ्रिक्शनल फोर्स इकलौती आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये फ़र्क है। पांचवा है, राइट द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को आप क्या कहेंगे? मैनोमीटर, MENOMETER। ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।